Welcome to accounts classes. In this video I will discuss with you outstanding expenses और expenses due but not paid, जो कि explanation of important adjustment का ही एक दूसरा वाला आइटम्स है जिसको कि आज हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग क्लोजिंग स्टॉक डिस्कस किए थे और उसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में कैसे होता है वो डिस्कस किए थे। सेकंड में आज हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू है लेकिन उसको जो है पेड नहीं किया गया है, तो उसी के बारे में जो है दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। दीज आर द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, ये वे खर्च है जिसे जो है साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर खर्च नहीं किया गया है। इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान जो है खर्च, जो साल के दौरान जो है इनकर्ड किया गया है उस पर व्यय किया गया है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? ऐसा खर्चा है जो कि साल के दौरान खर्च किया जाता है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो एक साल के अंदर इनसाइड 1 ईयर, एक साल मतलब विद इन 1 ईयर बोल सकते हैं, विद इन 1 ईयर उसके अंदर जो एक्सपेंसेस करते हैं और उसका भुगतान जो है हमें मतलब बाद में करते हैं, बाद में उसका पेमेंट करते हैं, तो उससे ही हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है बोलते हैं। तो वही लिखा गया है, दीज आर द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का? ड्यू सैलरी, ड्यू रेंट, ड्यू वेजेस, ओके एंड मोर। ये सारा जो एग्जाम्पल हो जाएगा ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हो जाएगा। ओके, जो कि हम लोग खर्चा किए हैं प्रेजेंट में, उसका भुगतान हम लोग जो है पास्ट में किए हैं, उसका भुगतान हम लोग जो है प्रेजेंट में करेंगे, तो बोल सकते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बट हैव बीन लेफ्ट अनपेड ऑन द, और क्या बताया जा रहा है? बट हैव बीन लेफ्ट अनपेड ऑन द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स तैयार करते समय जो है, फाइनल अकाउंट तैयार करने के समय पर की तारीख पर जो है इसका जिसे जो है छोड़ दिया गया है, जिसका भुगतान करना छोड़ दिया गया है। बट हैव बीन लेफ्ट, ठीक है, अनपेड मतलब जिसका पेमेंट नहीं किया गया है, ऑन द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स तैयारी करने की तारीख पर जो है जिसका भुगतान नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब कि फाइनल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं और जिस पेमेंट सबका भुगतान जो है नहीं किया गया है, जो कि खर्चा पहले हो चुका है, उसे ही हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है बोलते हैं। एंड से इन अदर वर्ड्स द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस। सच एक्सपेंसेस मतलब जो हम लोग भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बात कर रहे हैं उसी के बारे में बोला जा रहा है। द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चों का जो लाभ है, हैज बीन डिराइव ड्यूरिंग द ईयर। ऐसे खर्चों का जो लाभ है उस वर्ष प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस का जो लाभ है, हैज बीन डिराइव ड्यूरिंग द ईयर, उस वर्ष
प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, मतलब जो खर्चा हुआ था, जो एक्सपेंस हम लोग किए थे, उसका लाभ मिल गया है। बट लेकिन द पेमेंट ऑफ विच हैज़ नॉट इट बीन मेड, और जिसका कि भुगतान जो है अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब कि हम जैसे बोल सकते हैं कि हमें कुछ गुड्स का रिक्वायरमेंट था, सो हम लोग जो है उसे परचेज कर लिए और उससे रिलेटेड जो वर्क था वो कंप्लीट कर लिए, लेकिन उसका हम लोग भुगतान जो है अभी तक नहीं किए गए हैं। तो इससे ही जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है बोला जाता है। अब एग्जाम्पल के साथ बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्म पे रेंट 1000 पर मंथ। ओके, फर्म क्या पे कर रहा है, 1000 का रेंट जो है वो एवरी मंथ पे कर रहा है। ठीक है, अब वो 1000 वो हाउस के लिए हो जो किराए पे लिया गया हो, या फिर कुछ इसका पर्सनल एक्सपेंसेस हो, या बिजनेस रिलेटेड कुछ भी एक्सपेंस हो सकता है, तो उसके लिए 1000 पर मंथ जो है वो पे कर रहा है। इफ़ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि अकाउंटिंग ईयर कब ख़त्म होता है, तो 31 मार्च को ख़त्म होता है। ठीक है, और स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, ऐसे भी याद रखना चाहिए। तो वही बताया जा रहा है, इफ़ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च ओनली 11 मंथ्स रेंट अमाउंटिंग रुपीज़ इतना हैज बीन पेड। ठीक है, 1 ईयर का रेंट जो है, अगर वो 1 साल का रेंट पे किया जा रहा है किसके द्वारा, तो जो बिजनेस का जो ऑनर है उसके द्वारा, लेकिन वो कितना सिर्फ पे कर रहा है 1 ईयर में, 11,000। ठीक है, 12,000 पे करने के बजाय वो सिर्फ 11,000 ही पे कर रहा है। ठीक है, रेंट फॉर 1 मंथ रुपीज़ 1000 विल रिमेन आउटस्टैंडिंग। मतलब कि किराया साल के अंत में जो है 1000 का जो किराया है वो बकाया रहेगा, क्योंकि उसे पे करना था 12,000 और उसने कितना पे किया 11,000। जो 1000 जो रहेगा रेंट किराया, वो जो है आउटस्टैंडिंग रहेगा साल के अंत में, क्योंकि उसने पूरा पेमेंट जो है नहीं किया गया। तो उसी को हम लोग जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। ओके, तो इतना ही था, यही डिस्कस करना था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो इसी के बारे में हम लोग को जो है डिस्कशन करना था। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है वो समाप्त होता है। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओके।